बात कर रहे हैं वो तो बैर की बात नहीं कर रहे हैं महाराज। वो तो कुंती अर्जुन को धर्म और कर्म का रहस्य समझा रहे हैं। अब तुम भी उसकी जैसे बात करने लगे संजय। क्या मेरे प्रति तुम्हारी निष्ठा अपने स्थान से सरक गई है? क्या तुम भी अपनी निष्ठा में स्थिर नहीं रह पाए संजय? बोलो संजय। मैं तो केवल वाचक हूँ महाराज, और मेरा विग्रह मेरी निष्ठा के अनुरूप नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ वाचक का दायित्व निभा रहा हूँ। निभाओ वाचक का दायित्व और कृपया करके मुझे कृष्ण के कर्मयोग का महत्व ना समझाओ संजय, ना समझाओ। हे केशव, किंतु मैं इस लड़के को पहचानूंगा कैसे? उसकी पहचान क्या है? वो उठता बैठता कैसे है? उसकी बोली की शैली कैसे है केशव? उसे पहचानने में तो कोई कठिनाई नहीं है पार्थ। प्रजाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मनः तुष्टा स्थिति प्रज्ञा तदा उच्यते। पार्थ, अपनी इंद्रियों को केवल वही अपने वश में रख सकता है जिसका अपना मन स्वयं अपने वश में हो। सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति हवाओं से काम का जन्म होता है और जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। हे पार्थ, तुम्हारे मुंह तुम्हें विनाश की ओर ले जा रहे हैं। कहीं सोचो पार्थ कि जिसके पास बुद्धि ही नहीं होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है? इंद्रियाणां विचरतां यत् मनः अनुविधीयते ततस्य हठि प्रज्ञां वायुर्नावम् एवं वसी। पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो कि जब संसार सोता है तब मुनि जागता है और जब संसार जागता है तब मुनि सोता है। ये सोना जागना क्या है केशव? ये रात दिन कैसे है? रात और दिन की तो मैंने बात ही नहीं की पार्थ। यही इसकी चेतना का लक्ष्य है। यदि उसे भूख लगी तो उसे भोजन चाहिए, यदि उसे प्यास लगी तो उसे जल चाहिए। और जो सामान्य पुरुष की इंद्रियों के लिए रात है वो मुनि के लिए दिन है, क्योंकि उसी सन्नाटे में मुनि की चेतना का सूर्योदय होता है। यहाँ निशा सर्वभूतानां तस्मात् जागृति संयमी यस्मात् जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु। हे ऋषिकेश, हे योगेश्वर, हे ज्ञानमूर्ति, यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो आप मुझे इस लोलुपमान कर्म में क्यों लगा रहे हैं केशव? आप मुझे इस लोलुपमान कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपने तो मुझे उलझाने दिया। यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो फिर मैं ये भयानक कर्म करूँ क्यों? क्यों नहीं करूँ? क्यों ना मुनि बनकर मौन समाधि में चला जाऊँ? मैं आपसे कल्याण का मार्ग पूछ रहा हूँ केशव, कृपया मुझे मार्ग दिखाओ। संजय, वासुदेव ने ये क्या कहा? महाराज, यहाँ पर तो वसुदेव कृष्ण के स्वर ही बदले हुए हैं, जैसे स्वयं बोले और कोई कह रहा हो। और कौन संजय? और कौन? महाराज, कुंती पुत्र अर्जुन क्या समझे ये तो मैं नहीं जानता, मगर स्वयं नारायण के अतिरिक्त इस शरीर में और कोई कह नहीं सकता। और कोई कह ही नहीं सकता कि त्रिलोक में ऐसी चीज हो जिसको प्राप्त करना चाहे प्राप्त ना कर पाए। वो तो कह रहे हैं कि त्रिलोक में उनके कुछ भी नहीं है, तभी वे कर्म कर रहे हैं। यदि वे कर्म नहीं करेंगे तो संसार उन्हें दृष्टांत मानकर कर्म को त्याग देगा, जिससे कर्म चक्र ठहर जाएगा और उसके ठहर जाने से समाज नष्ट हो जाएगा और इस सर्वनाश का कारण वही कहलाया जाएगा। संजय, परंतु ये कोई साधारण या असाधारण कह ही नहीं सकता। और यदि किसी वाक्य ब्रह्म ऋषि के हो तो वे अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। महाराज, मगर वसुदेव के उच्चारण में तो अहंकार की झलक भी नहीं थी। इसीलिए तो मुझे विखंडित कर दिया है संजय। परंतु यदि वो इस शैली में मुझसे भी धनुष उठाने को कहे तो मैं भी अपनी नेत्रहीनता उनका धनुष उठा लूंगा। भूल